हमारे साथ विजयलक्ष्मी तेंजिन चीन से इस वक्त जुड़ चुकी हैं। विजयलक्ष्मी, शानदार स्वागत, पूरी दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पर, इस समिट पर। बिल्कुल पिनाज, देखिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये एक मीटिंग होगी एससीओ की, जो अभी फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंच गए हैं और भव्य स्वागत की तैयारियां यहाँ पर सुबह से ही हम देख रहे थे। वांडा विस्टा ये होटल है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरेंगे और अभी जो है तमाम, आप मेरे पीछे भी देख पा रही होंगी, काफ़ी हलचल है। हालांकि सिक्योरिटी की वजह से मीडिया का मूवमेंट ज़रूर थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया गया है, लेकिन अभी यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में होटल पहुँच जाएंगे। चीन में उनके विमान की लैंडिंग हो गई है और जहां तक एससीओ समिट की बात है तो जो जानकारी आ रही है कि इसको एक मल्टीलेटरल फोरम के विजिट के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। हालांकि द्विपक्षीय वार्ता जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होंगी। वो कल मुलाकात करेंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ और परसों उनकी मुलाकात होगी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ। दोनों मीटिंग्स लगभग 40-40 मिनट तक चलेंगी। लेकिन जिस तरह का रीसेट हमने देखा है खासतौर से भारत और चीन के संबंधों में, जिस तरह से कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत हुई, वीजा के नॉर्म्स जो हैं वो रिलैक्स किए गए, इसके अलावा पीपल टू पीपल कांटेक्ट की अगर हम बात करें तो उसमें भी काफ़ी जो है पहले से चीज़ें बदली हैं। और उसके अलावा डायरेक्ट एयरलाइन जो है, कोविड के बाद दोनों देशों के बीच में डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी नहीं थी। वांग ही जो कि चीन के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जब वो भारत आए तो इस पर एक इन प्रिंसिपल अग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में हुआ। हालांकि अभी मोडालिटीज़ बाकी हैं कि किस तरह से उसको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन बड़े आउटकम की उम्मीद है। क्योंकि अगर एससीओ के प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो ये टेररिज्म से लेकर के क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर के ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में इन तमाम मुद्दों पर इस प्लेटफॉर्म पर बात होगी। एससीओ पर 20 के करीब मुल्कों के जो नेता हैं वो यहाँ पहुँचेंगे। 10 के करीब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स जो हैं वो यहाँ पर होंगे। तो जिस तरह की रीसेटिंग भारत और चीन के संबंधों में हमने देखने को मिली, या जिस तरह से टैरिफ और ट्रेड की वॉर के बीच में ये एससीओ का समिट हो रहा है। हालांकि ये एक सालाना समिट है जो हर साल होता है, अपने तय समय पर होता है और हर साल एक कंट्री को इस समिट को होस्ट करने की जिम्मेदारी दी जाती है। इस साल वो जिम्मेदारी चीन के पास है। लेकिन टेररिज्म से लेकर के ऊर्जा के क्षेत्र, इन तमाम चीज़ों पर उम्मीद की जा रही है कि इस समिट से कुछ बड़े आउटकम निकल करके आएंगे। परसों एक जॉइंट डिक्लेरेशन हमारे सामने होगा, क्योंकि एससीओ की समिट या इस तरह के मल्टीलेटरल फोरम्स के बाद एक जॉइंट कम्युनिक जो है वो आता है, जिस पर तमाम देशों की सहमति होती है। उसमें एक खाका तय किया जाता है और अगले जो साल है उसका विजन भी तय किया जाता है। तो देखना होगा कि क्या निकल कर आता है। लेकिन जिस तरह की जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट पिनाज हम देख रहे हैं, चाहे रूस यूक्रेन वॉर हो या भारत और अमेरिका के बीच में जिस तरह के संबंध रहे, खासतौर से टैरिफ को लेकर के, ये तमाम चीज़ों के बीच में ये मीटिंग जो है, ये एससीओ समिट हो रहा है। लेकिन हमें कहा जा रहा है कि इसको मल्टीलेटरल समिट की तौर पर ज़्यादा देखा जाना चाहिए, बजाय इसके कि इसको हम द्विपक्षीय संबंधों के कॉन्टेक्स्ट में देखें। तो एक मल्टीलेटरल फोरम है, एक मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है जिस पर मल्टीलेटरल लेवल पर काफ़ी सारी चीज़ों और बातों पर चर्चा होगी। बिल्कुल विजयलक्ष्मी, आप सही कह रही हैं कि यहाँ पर सिर्फ भारत और चीन के संबंधों को ही अलग दिशा नहीं मिलेगी। एससीओ समिट के जो मुद्दे होंगे वो भी जाहिर सी तौर है वो मेन टेबल पर एजेंडा रहेंगे।